जय श्री राधे। दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। क्योंकि दोस्तों, भगवान को भी अपने सच्चे भक्तों की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी हमें भगवान की। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में जिस भी चीज का अभाव होता है, अगर हम उसकी जगह भगवान का भाव भर दें तो वही अभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और जीवन आनंद से भर जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं बरसाना गांव की एक अत्यंत भावपूर्ण और चमत्कारी कथा। बरसाना गांव में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसका जीवन एक कमी से हमेशा अधूरा लगता था, उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी का देहांत हो गया। तीनों पुत्रों की शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने परिवार और व्यापार में व्यस्त रहने लगे। घर भरा होने के बावजूद सेठ का मन सूना सूना रहने लगा। उसे सबसे अधिक जिस बात का दुख था वह यही कि काश मेरी भी एक बेटी होती जिससे मैं अपने मन की बात कह पाता। दिन बीतते गए, लेकिन यह भाव सेठ के हृदय को और अधिक कचोटने लगा। एक दिन सेठ के घर एक महान पंडित जी आए। सेठ को दुखी देखकर उन्होंने पूछा, सेठ जी, आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं? सेठ ने रोते हुए अपने मन का दुख पंडित जी को बता दिया। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी कोई पुत्री नहीं है। यही कमी मुझे जीवन भर सालती रहती है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, यह कोई दुख की बात नहीं है। आप राधा रानी को अपनी पुत्री मान लीजिए। जिस चीज का अभाव हमारे जीवन में होता है उसे केवल भगवान ही पूरा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, राधा रानी से अपनी बेटी की तरह बात कीजिए, उन्हें भोग लगाए, उनसे अपने मन की बातें कहिए। देखना, आपका यह भाव कभी आपको नहीं सताएगा। सेठ के हृदय को पंडित जी की बात छू गई। सेठ राधा रानी की एक सुंदर मूर्ति ले आया। अब वह रोज भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता और फिर स्वयं भोजन करता। रात को सोने से पहले वह राधा रानी से घंटों बातें करता। कभी हंसता, कभी रोता, कभी अपने मन का दुख कहता। धीरे धीरे सेठ सच में राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा। अब बिना उनसे बात किए उसका मन नहीं लगता था। उसे ऐसा अनुभव होने लगा जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी पूरी हो गई हो। एक दिन सेठ के घर एक मनहारन चूड़ी बेचने वाली आई। उसने सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाई। जब बहुएं चली गईं, तभी एक सुंदर किशोरी वहां आई और बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मनहारन ने सोचा कि शायद सेठ के घर कोई मेहमान आए हैं, और उसने उस कन्या को भी चूड़ियां पहना दी। इसके बाद वह चूड़ियों के पैसे लेने सेठ की दुकान पर पहुंची। मनहारन ने आज कुछ अधिक पैसे मांगे। सेठ ने कहा, इतने पैसे क्यों? क्या आज चूड़ियां महंगी हो गई हैं? मनहारन बोली, नहीं सेठ जी, आज मैंने 4 स्त्रियों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ चौंक गया और बोला, मेरे घर में तो केवल 3 ही बहुएं हैं। मनहारन ने फिर भी यही कहा कि उसने 4 को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ ने इसे भूल समझकर केवल 3 के पैसे दे दिए। मनहारन चुपचाप पैसे लेकर चली गई। रात को सेठ ने रोज की तरह राधा रानी को भोग लगाया और सो गया। उसी रात सेठ ने स्वप्न देखा। राधा रानी उसके सामने एक लाडली बेटी की तरह खड़ी थी और रोते हुए कह रही थी, बाबा, आपने मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो फिर मेरे लिए पैसे क्यों नहीं दिए? ये कहते कहते राधा रानी रोने लगी। सेठ की आंख खुल गई। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। सुबह होते ही सेठ मनहारन के घर पहुंचा। उसने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं उसके चरणों में रख दी और बोला, बहन, तुम सच कह रही थी। तुमने 4 को ही चूड़ियां पहनाई थी। वह चौथी मेरी बेटी राधा रानी थी। सेठ रोते हुए बोला, तुम कितनी भाग्यशाली हो जिन्हें एक ही बार में राधा रानी के दर्शन हो गए। मैं तो वर्षों से उनके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। ये सुनकर मनहारन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, जब मुझे स्वयं राधा रानी के दर्शन हो गए
तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सफल हो गया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम भगवान को सच्चे मन से अपनाते हैं, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन की हर कमी को पूरा कर देते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावपूर्ण धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे।